हमारा नवाचार का नाम है शिक्षण तकनीकी प्रारंभ से अंत तक। हमारा नवाचार बच्चों में अनुशासन, अधिगम, उपस्थिति, लेखन तथा कक्षा शिक्षण एवं प्रार्थना सभा में सहभागिता की समस्याओं का समाधान करता है। अगर हम प्रार्थना सभा की बात करें तो हमारे यहाँ कक्षा से मॉनिटर सभी बच्चों को पंक्तिबद्ध करके प्रार्थना स्तर पर लाएगा और अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा। बच्चों की प्रार्थना लय ताल सुधारने के लिए हमने क्या किया कि मोबाइल लाउड स्पीकर से बच्चों को प्रार्थना सुनाई, राष्ट्रगान सुनाया, जिससे बच्चों का लय ताल उनका मेकअप हुआ। जहाँ तक कक्षा शिक्षण का सवाल है तो हम कक्षा शिक्षण स्टार्टिंग ऑफ द जो सेशन है वो हम सीटिंग प्लान से करते हैं। हम ये देखते हैं कि कक्षा में किस प्रकार का सीटिंग प्लान है। तो सीटिंग प्लान अगर हमें त्रिभुज पढ़ाना है तो त्रिभुज के शेप में बच्चों को बैठाते हैं, और अगर स्क्वायर पढ़ाना है तो स्क्वायर के आकार में बढ़ाते हैं। उसके बाद हम आता है हमारा नेक्स्ट सेशन 12वें कप का आता है कि हम 12वें कप से क्या लाभ होता है कि ताली बजाकर 12वें कप कर सकते हैं, हम उन्हें स्टेप पुल करा सकते हैं, जिससे दूसरे जैसे पिछली कक्षा में पढ़ाया गया पाठ से उनका ध्यान हटा करके हमारी तरफ उनको आकर्षित करने में मदद मिलती है। उसके बाद हम कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें निबंध पढ़ाना है तो कक्षा को हम 3 भागों में बांट देते हैं, 4 ग्रुप में बांट देते हैं और प्रत्येक ग्रुप को अलग अलग टास्क देते हैं और वो ग्रुप प्रेजेंटेशन करना है। इस प्रकार से हमारा निबंध पूरा हो जाता है। अगर हम शुद्ध लेखन की बात करें या लिखावट की बात करें, जिसमें शुद्ध कैसे बच्चों को लिखना सिखाया जाए, तो उसमें हमने क्या किया कि हमने पूरा नोटबुक लिखा विज्ञान का, गणित का, और उसमें वो बच्चों को दिखाया और बच्चों को ये बताया कि पाठ का नाम कैसे लिखा जाता है और हेडिंग्स कैसे डाली जाती है और डेट्स कैसे लिखे जाती हैं, और बच्चों को अपनी कॉपी को कैसे सुंदर ढंग से सजाया जाए, ये बच्चों ने उनकी मॉडल राइटिंग के जरिए सीखा। और एक दूसरा लाभ भी हुआ, मान लीजिए कोई बच्चा अनुपस्थित रहता है किसी दिन और वो दूसरे दिन आता है, तो बच्चों जो हमने टीचर्स ने हमने जो कॉपी बना रखी है वो हम उस बच्चे को दे देते हैं और उनका सिलेबस पूरा हो जाता है। अगर हम अन्य प्रकार की टीचिंग की बात करें तो और भी हमारी टीचिंग आती है, जैसे कि टीचिंग बच्चे पढ़ते पढ़ते और लिखते लिखते बोर हो जाते हैं, तो उनको फिर हमारा ये नवाचार में हमने ये इंक्लूड किया कि बच्चों को थोड़ा भ्रमण के लिए जाए। वो भ्रमण छोटे बच्चों को भी करा सकते हैं और बड़े बच्चों को भी भ्रमण करा सकते हैं। वो भ्रमण के दौरान हमको गाँव, अगर छोटे बच्चे हैं तो गाँव में भ्रमण कराया, बड़े बच्चे हैं तो आसपास के पोस्ट ऑफिस या सरकारी अस्पताल में ले गए उन बच्चों को, उनको विजुअली हमने वो चीज़ें दिखाई। और फिर उसके बाद दिखाने के बाद नेक्स्ट डे अगर हम आए और हमने उनको उसी चीज़ों को गलत तरीके से, जैसे मैंने पोस्ट ऑफिस के अंदर अस्पताल बना दिया, अस्पताल के अंदर मैंने पोस्टमैन को बैठा दिया, तो वो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि नहीं हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर होना चाहिए और पोस्ट ऑफिस के अंदर ये होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग अगर और उसको थोड़ा फ़नी रूप में लेना चाहते हैं कि तो हमने किसी विषय को बहुत कायदे से पढ़ाया उस विषय में और उनको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछने में हमने क्या किया, एक उत्तर तो सही बताया लेकिन बाकी सब मैंने जैसे उनको गलत बताया। जैसे मैंने उनसे बता दिया कि सीता का हरण रावण ने किया था, लेकिन सीता का हरण में मैंने ऑप्शन दे दिया कि सीता का हरण रावण ने किया, कोकोमोन ने किया, डोरेमोन ने किया या फिर आपके पापा ने किया। तो बच्चे से जो हमारी कक्षा है वो बहुत लाइट अप हो जाती है, बच्चे हंसते भी हैं और बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि बच्चे सीता का हरण रावण ने किया। और तीसरा सब लोग ने मिलकर के सोचा कि अगर बच्चे हंसते हुए स्कूल आते हैं तो हंसते हुए जाना भी चाहिए। इस वजह से हम लोग ने टीचर फॉर द डे का कॉन्सेप्ट रखा। इसमें बच्चे को हमने एक लास्ट बच्चे को रखा कि वो टीचर बनेगा और वो टीचर की एक्टिंग करेगा और वो उस चीज़ को मतलब इसे टीचर भी अपना प्रतिबिंब देखेगा कि वो कैसे टीचर अपने आप को पढ़ाता है और बच्चे भी उस चीज़ को सीख जाते हैं। और इस नवाचार से हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमारा नवाचार बच्चों की दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ने लग गई, उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता भी बढ़ने लग गई। बच्चे हमारे स्कूल के प्रति बहुत आकर्षित होने लगे ये देख करके कि हमारे इस नवाचार से हमारे गाँव वाले और आसपास के लोगों में बहुत प्रसन्नता और उत्सुकता हुई। धन्यवाद। मैं प्रतिमा लाल पटेल प्राथमिक विद्यालय इलाहाबाद। मैं अनिल कुमार परापांतर पनवाड़ी महुआ से। मैं अंडर शर्मा बदायूं जनपद से। मैं ज्योति रावत प्राथमिक विद्यालय बुलरिया बाराबंकी से।